जब जीवन में ना कोई सुनने वाला बचे, ना कोई पूछने वाला, तब आत्मा एक अजीब सी चुप्पी को ओढ़ लेती है। यह चुप्पी पहली बार में बोझ लगती है, पर धीरे धीरे यह चुप्पी ही आत्मा की चादर बन जाती है। अब कोई और उद्देश्य नहीं होता, न समझाने का, न जताने का, न मनाने का। अब केवल अस्तित्व है जो हर क्षण के साथ प्रभु की ओर लौट रहा है। यह वही क्षण होता है जब पुराने जीवन के सारे ताने बाने छूट जाते हैं और एक नई चेतना जन्म लेती है जो कहती है, अब कोई शिकायत नहीं। इस अवस्था में न कोई भूख लगती है, न कोई अपेक्षा शेष रहती है। सब कुछ शांत हो जाता है, और जब सब शांत होता है तब ईश्वर बोलता है। पहली बार बिना कोई शब्द बोले वह बोलता है, तेरी सांसों में, तेरी धड़कनों में, तेरे मौन में। अब तू कहीं जाना नहीं चाहता, अब तू वहीं रहना चाहता है जहां बस वही है। अब वृद्ध शरीर बोझ नहीं लगता, अब वह तीर्थ बन जाता है। अब अकेलापन दोह नहीं देता, अब वह ध्यान बन जाता है। तब समझ आता है पूरे जीवन जो बाहर ढूंढता रहा वह तो सदैव भीतर था, मौन की एक छोटी सी लौ बनकर जलता हुआ ईश्वर का प्रतीक बनकर। कभी कभी जीवन में ऐसा मोड़ आता है जहां ना पीड़ा को शब्द मिलते हैं, ना संताप को समाधान। वहां केवल एक ही बात शेष रह जाती है, मौन में रो लेना। और उस मौन में रोने की क्षमता ही सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि जब कोई भी तुझे नहीं समझ पाता तब ईश्वर तेरे भीतर उतर आता है, तेरे साथ रोने के लिए नहीं, तुझे वह शक्ति देने के लिए जिससे तू मुस्कान में आंसू ढाल सके। यह कोई चमत्कार नहीं होता, यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य होता है। जब तू यह जान जाता है कि जो तुझे अब तक तोड़ता रहा वही तुझे भीतर से मजबूत कर रहा था, तब तू ईश्वर को पहली बार ठीक उसी जगह देखता है जहां तू टूट रहा था। यही वह क्षण है जब आत्मा गहराई से समझती है कि हर अपमान, हर अस्वीकृति, हर तिरस्कार ईश्वर की छाया में ही घटित हुआ, और अगर वह सब उसकी इच्छा से हुआ तो फिर सब कुछ अच्छा हुआ। तब तू अपने सबसे दुहद अनुभव को भी आशीर्वाद मानने लगता है, और वही तुझे मुक्त कर देता है, न केवल संसार से बल्कि स्वयं की पीड़ा से भी। जब सारी उम्र किसी के लिए जीने के बाद अंत में अपन पेन की जगह तिरस्कार मिले, जब जीवन की आखिरी सांसों में भी कोई कंधा साथ ना हो, जब सारे शब्द सूख जाए और केवल सांसें शेष रहे, तब भी ईश्वर चुप नहीं होता। वह धीरे धीरे भीतर उतरता है और तेरे साथ बैठता है, बिना कोई प्रश्न किए, बिना कोई शर्त रखे। वह जानता है कि तू अब उस अवस्था में है जहां ना तुझे उत्तर चाहिए, ना तर्क, ना दया। अब तुझे केवल उसकी उपस्थिति चाहिए, और वह तुझे वह भी देता है अपने मौन में। तेरे टूटे हुए आत्मबल को वह अपने स्पर्श सहलाता है, तेरी कांपती आत्मा को अपनी कृपा से ढक लेता है, तेरी आंखों की नमी को अपनी मुस्कान से सुखा देता है। यह वह मिलन है जो केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो सब कुछ सह चुके होते हैं। यही वह चरण है, व्यक्ति और ईश्वर में कोई भेद नहीं रह जाता, केवल एकाकार की अनुभूति होती है। अब कोई मैं नहीं रहता, अब केवल तू ही शेष रहता है, और वही तू ही ईश्वर होता है। जब जीवन एक वीराने की तरह लगे, जहां सब आवाजें थम चुकी हों, रिश्तों के पत्ते झड़ चुके हों, और अब केवल सूखा आकाश बाकी रह गया हो, तब आत्मा बहुत कुछ कहना चाहती है पर कह नहीं पाती। अब शब्द नहीं निकलते, क्योंकि अब कहने को कुछ बचा नहीं। अब जिनसे कुछ कहना था वे दूर हो चुके हैं, कुछ देह से और कुछ भाव से। और फिर एक लंबा मौन भीतर पसरता है। शुरुआत में वह मौन भारी लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही मौन आहिस्ता आहिस्ता प्रभु की उपस्थिति में बदलने लगता है। अब वह मौन कोई सन्नाटा नहीं, एक आंतरिक संगीत बन जाता है जो बिना ध्वनि के हृदय में लहराता है। यही वह क्षण है जब आत्मा को जीवन का सच्चा मूल्य समझ आता है, ये जानकर कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं, पर जो कुछ भीतर है वही अंतिम सत्य है। अब बाहर की दौड़ खत्म हो चुकी है, अब सिर्फ भीतर की यात्रा शेष है, और इस यात्रा में ना कोई दिशा है, ना कोई मंजिल, बस एक अनुभूति है कि कहीं कुछ पवित्र है और वह अब और दूर नहीं। यही अनुभूति धीरे धीरे एक स्पर्श बन जाती है, एक ऐसा स्पर्श जो देखा नहीं जा सकता, पर उसकी गर्माहट आत्मा को गहराई तक छू जाती है। यही स्पर्श ईश्वर है, मौन परंतु पूर्ण। जब जीवन की रातें बहुत लंबी हो जाएं और उनमें कोई सपना ना आए, जब दिन किसी उत्तरदायित्व की तरह बीते और हर सांस एक और बोझ लगे, तब आत्मा को संसार नहीं, अब केवल शांति की तलाश होती है। यह वह शांति नहीं
जो बाहर के शब्दों या मंत्रों में मिले। यह वह शांति है जो केवल प्रभु के मौन में छुपी होती है। यह मौन पहले भयावह लगता है, पर धीरे धीरे आत्मा को उसी में आराम मिलने लगता है। जब कोई कुछ नहीं कहता और तब भी भीतर कोई उत्तर मिलने लगे, तो समझो कि प्रभु अब संवाद नहीं कर रहे, वे अब वर्तमान हो गए हैं। अब उनकी कोई आकृति नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई शब्द नहीं, बस एक एहसास है जो हर पल साथ रहता है। अब भोजन स्वाद के लिए नहीं, शरीर के कर्तव्य के लिए होता है। अब नींद शरीर की थकान के लिए होती है, आत्मा तो अब जागृत है। और यही जागरण सबसे पवित्र होता है, क्योंकि यह संसार से नहीं, प्रभु से जुड़ने का मार्ग है। अब आत्मा का प्रत्येक क्षण एक आराधना है, ना दिखाई देने वाली, ना सुनी जाने वाली, बस अनुभव की जाने वाली। और जब यह आराधना स्थिर हो जाती है, तब व्यक्ति का जीवन चाहे कितना भी अकेला क्यों ना देखे, भीतर वह परमात्मा से गहनतम मिलन में होता है। कभी कभी आत्मा बहुत धीरे धीरे टूटती है, इतने धीरे कि बाहर की दुनिया को उसका आभास तक नहीं होता। लोग समझते हैं कि वह व्यक्ति शांत है, समर्पित है, पर वास्तव में वह भीतर रोज कुछ खो रहा होता है। एक एक स्मृति, एक एक रिश्ता, एक एक उम्मीद। और फिर अंततः ऐसा क्षण आता है जब आत्मा कुछ भी थामने की इच्छा छोड़ देती है। वह जान जाती है कि संसार की हर वस्तु अंततः छूटने वाली है। और तभी उस खालीपन में कोई बहुत कोमल भाव उतरता है, एक मौन छाया जो हर टूटी हुई आशा पर अपना स्पर्श रखती है। वह कोई चमत्कार नहीं करता, कोई आश्वासन नहीं देता, वह बस साथ देता है। और यही साथ इतना सच्चा होता है कि आत्मा उस छाया को पहचान लेती है, वही जो जन्म से पहले थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी, ईश्वर की उपस्थिति। अब जीवन में कुछ भी जोड़ने का प्रयत्न नहीं होता, अब आत्मा बस स्वीकार करती है। जैसे किसी वृद्ध वृक्ष की शाखा झुककर कहती है, अब जो भी हो वह प्रभु की इच्छा है। यह अवस्था त्याग की नहीं, पूर्णता की होती है। अब ना कोई डर, ना कोई लालच, बस एक गढ़ शांति जो केवल उस आत्मा को मिलती है जिसने स्वयं को संपूर्ण रूप से प्रभु को अर्पण कर दिया हो। जब वर्षों तक पूजा पाठ करने के बाद भी जीवन में कोई स्पष्ट उत्तर ना मिले, और जब मन यह कहे कि शायद मेरी प्रार्थना कहीं नहीं पहुंची, तब आत्मा एक बहुत गहरी उदासी से गुजरती है। वह उदासी कोई सामान्य दुख नहीं होती, वह एक स्थायी प्रश्न बन जाती है। और यही प्रश्न धीरे धीरे आत्मा को भीतर ले जाता है, इतने भीतर कि वहां कोई शास्त्र भी साथ नहीं आता। वहां बस मौन है, नीरवता है, और वहीं किसी कोने में ईश्वर की उपस्थिति। वे वहां कुछ नहीं कह रहे होते, बस बैठे होते हैं, जैसे बरसों से प्रतीक्षा कर रहे हो कि कब तू सब कुछ छोड़कर केवल भीतर आएगा। और जब तू पहुंचता है, तब प्रभु तुझे नहीं रोकते, वे तुझे केवल अनुभव कराते हैं। अब कोई उत्तर नहीं, पर अब कोई उत्तर नहीं, पर अब कोई प्रश्न भी नहीं। अब बस एक मौन मिलन है, जहां ना शब्द की आवश्यकता है, ना भावना की अभिव्यक्ति की। अब आत्मा समझ चुकी होती है कि जो जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है, वह केवल भीतर के मौन में छुपी थे। और वही मौन अब उसकी आराधना बन जाती है, उसकी भक्ति बन जाती है, उसका अंतिम ध्येय बन जाती है। अब जीवन से शिकायत नहीं, अब तो आभार है उस पीड़ा का जिसने उसे प्रभु तक पहुंचा दिया। जब मृत्यु निकट हो और व्यक्ति को यह एहसास हो जाए कि अब दिन गिने जा सकते हैं, तब भीतर एक अलग ही शांति जन्म लेती है। यह शांति कोई सामाजिक व्यवस्था से नहीं आती, यह केवल प्रभु की स्वीकार्यता से आती है। अब आत्मा को कोई डर नहीं रहता, क्योंकि अब वह जान चुकी होती है कि वह जो संसार में था वह अस्थायी था। अब वह स्वयं को शरीर नहीं, एक यात्रा मानती है जो कहीं से शुरू हुई थी और अब अपने स्रोत की ओर लौट रही है। अब प्रार्थनाएं शब्दों से नहीं निकलती, वे केवल आंखों से बहती हैं, मौन आंसुओं में, जिनमें अब कोई पीड़ा नहीं, केवल समर्पण है। अब यह जीवन कोई परीक्षा नहीं, बल्कि एक सुंदर उपहार प्रतीत होता है, भले ही वह कांटों से भरा रहा हो, क्योंकि हर कांटा उसे उस परम सत्य के और निकट लाता गया। अब प्रभु कोई आकृति नहीं है, कोई मूर्ति नहीं, बल्कि एक अनुभूति बन चुके हैं जो हर पल के साथ घनी होती जा रही है। और जब अंतिम सांस निकट आती है, तब आत्मा केवल एक ही बात कहती है, हे प्रभु, मैंने जीवन में सब कुछ खोया, लेकिन तुझे पाकर सब कुछ पा लिया। और यही वाक्य उसकी अंतिम यात्रा को तीर्थ बना देता है। जब हर रिश्ता समय की धुंध में खो जाए,
जब सब आवाजें धीमी हो जाएं और अब कुछ कहने की आवश्यकता ना बचे, तब आत्मा अपने सबसे गहरे मौन में उतरती है। वहां ना कोई याद रह जाती है, ना कोई पीड़ा, ना कोई गौरवशाली इतिहास। बस एक हल्का सा कंपन होता है, जैसे कोई बहुत पुरानी स्मृति जीवित हो रही हो। लेकिन यह स्मृति किसी मनुष्य की नहीं होती। यह उस पहले क्षण की होती है जब आत्मा ने अपने स्रोत से अलग होकर यात्रा शुरू की थी। अब वह अंतिम बिंदु समीप है और आत्मा को यह एहसास होने लगता है कि वह फिर से उसी स्थान की ओर लौट रही है जहां वह पहले थी, प्रभु के मौन आलोक में। अब सांसें गिनती नहीं, अब वे एक अनसुना भजन बन जाती हैं। अब वह ईश्वर के चरणों की शैया बन जाता है और यह अनुभव इतना कोमल होता है कि आत्मा रोना चाहती है, न दुख में, न असमर्थता में, बल्कि प्रभु की उस करुणा को देखकर जिसने उसे हर अवस्था में संभाला। अब कोई इच्छा नहीं, कोई भय नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। अब केवल एक मौन दृष्टि है जो कहती है, हे प्रभु, तू सदा था, अब तू साक्षात हो गया है। और उस क्षण जीवन का हर संघर्ष एक फूल की तरह झड़ जाता है। जब भीतर इतना टूटाव आ जाए कि कोई शब्द नहीं निकलता, जब आंखें अब किसी को पहचानने की चेष्टा भी छोड़ दें, और जब मन इतना शांत हो जाए कि अब वह चलना भी ना चाहे, तब आत्मा एक विचित्र स्थिति में पहुंच जाती है। इसे दुनिया थकान कहती है, वृद्धावस्था कहती है, लेकिन वास्तव में यह वह अवस्था होती है जहां आत्मा अंततः ईश्वर से संवाद के लिए तैयार हो जाती है। अब कोई पूजा शेष नहीं, कोई नियम नहीं, कोई तिथि या दिन विशेष नहीं। अब तो हर पल ही अंतिम पल जैसा लगता है और हर सांस ही अंतिम प्रार्थना बन जाती है। अब प्रभु कोई मांगे नहीं सुनते, अब वे केवल साक्षी बन जाते हैं। अब वे सामने बैठते नहीं बल्कि भीतर से धड़कते हैं। अब उनके दर्शन आंखों से नहीं, अनुभव से होते हैं, और वह अनुभव इतना मधुर, इतना स्थिर होता है कि आत्मा उसमें विलीन हो जाती है। अब वह कुछ चाहती नहीं, कुछ कहती नहीं, वह बस एक हल्की मुस्कुराहट के साथ भीतर कहती है, मैं लौट रही हूं। और वह लौटना कोई अंत नहीं, वह प्रारंभ होता है उस अद्भुत मिलन का जिसे शब्दों में कहा नहीं जा सकता। यही मिलन आत्मा का सत्य है और यही मिलन जीवन का सार है। जब हर प्रश्न थक जाए और हर उत्तर व्यर्थ लगने लगे, जब प्रार्थनाएं केवल आदत बन जाएं और आंसू भी बहते बहते चुप हो जाएं, तब एक खालीपन आत्मा में जगह बना लेता है। यह खालीपन भयावह नहीं होता, यह वह क्षेत्र होता है जहां ईश्वर प्रवेश करते हैं। वह न मंदिर के दीपक से आते हैं, न किसी मंत्र से। वे इस रिक्तता को देखकर मौन में उतरते हैं, जैसे कोई दीपक धीरे धीरे बुझ रहा हो और ईश्वर उसकी लौ को अपनी हथेलियों में समेट ले रहे हों। यह स्पर्श इतना सूक्ष्म होता है कि शरीर को पता भी नहीं चलता, पर आत्मा जान जाती है कि अब प्रभु उसके पास है। अब वह कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं मानती, अब वह बस रहती है केवल उसी मौन में। अब श्वास कोई प्रक्रिया नहीं, वह आराधना बन जाती है। अब मृत्यु कोई भय नहीं, वह द्वार बन जाती है उस घर की ओर जहां से यात्रा शुरू हुई थी। अब लौटना कोई हार नहीं, बल्कि सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि अब सब कुछ छोड़कर वह पा लिया गया है जिसे पाना ही जीवन का उद्देश्य था। और जब यह अनुभूति स्थिर हो जाती है, तब आत्मा स्वयं ही मंदिर बन जाती है और ईश्वर उसमें हर पल उपस्थित रहते हैं। जब किसी ने जीवन भर हर व्यक्ति को क्षमा किया हो, हर घाव को सह लिया हो और फिर भी कोई धन्यवाद ना मिला हो, तब आत्मा को संसार से कोई अपेक्षा नहीं रह जाती। अब वह केवल बैठती है खामोशी से किसी कोने में और प्रतीक्षा करती है कि शायद कोई ऐसा आए जो कुछ कहे नहीं, पर उसकी मौन थकावट को समझे। और तब बिना किसी पूर्व सूचना के प्रभु आते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई पुराना मित्र अचानक द्वार खोल दे और कहे, अब मैं हूं, तू विश्राम कर। यह वाक्य नहीं कहा जाता, यह अनुभव होता है, और वह अनुभव इतना गहरा होता है कि आत्मा वर्षों की पीड़ा भूल जाती है। अब ना कोई प्रमाण चाहिए ना कोई सत्यापन, अब जो है वही पूर्ण है। अब जो नहीं मिला उसकी कोई कमी नहीं लगती, क्योंकि जो मिल गया है वह स्वयं प्रभु का साथ है। और यह साथ इतना सूक्ष्म है कि लोग बाहर से कुछ भी ना देखें, पर आत्मा अब संपूर्ण हो जाती है। अब वह मौन बैठकर भी ईश्वर से बातें करती है, अब वह मुस्कुराकर भी रोती है, और यही अवस्था अंतिम है, सर्वोच्च है, क्योंकि अब उसे सब कुछ प्राप्त हो चुका है। जो शेष है वह केवल लौटना है उसी प्रकाश में
जिससे जीवन की यात्रा शुरू हुई थी। कभी कभी अंतिम अवस्था में जीवन एक समाधि की भांति बन जाता है। कोई भी व्यक्ति यह नहीं समझता कि अब वह बोल क्यों नहीं रहा, आंखें क्यों बंद है और वह व्यक्ति इतना शांत क्यों है। लेकिन आत्मा जानती है अब वह बाहर नहीं है, वह भीतर चला गया है। वह बाहर नहीं है, वह केवल अनुभव है। अब उसका कोई प्रश्न नहीं है, कोई चिंता नहीं है। अब उसके पास केवल एक ही बात है, मैं तुझ में विलीन हो रहा हूं। और प्रभु जो वर्षों तक प्रतीक्षा कर रहे थे, अब उसे अपनी गोद में लेते हैं। यह कोई स्पर्श नहीं होता, यह वह अनुभूति होती है जिसे कहने के लिए किसी भाषा की आवश्यकता नहीं होती, परंतु हर पल गहराता जाता है। अब समय का कोई मोल नहीं सटा, समय का कोई मोल नहीं। हर क्षण अब एक युग है और यह युग आत्मा का अंतिम युग होता है, जहां वह संसार से नहीं, ईश्वर से जुड़ती है। अब मृत्यु एक उत्सव है, एक अवसान नहीं, एक आलिंगन। और जब वह अंतिम क्षण आता है तो आत्मा केवल एक मौन वाक्य कहती है, अब मैं लौट रहा हूं वहां जहां तू पहले से था। और यही लौटना पूर्णता है, यही मुक्ति है। जब जीवन का अंतिम चरण आता है, तब आत्मा धीरे धीरे बाहर की दुनिया से अपना ध्यान हटाने लगती है। अब न किसी बात में रुचि रहती है, न किसी व्यक्ति से अपेक्षा। जो वर्षों तक प्रिय था, अब केवल स्मृति बन जाता है। और यह स्मृति भी अब दर्द नहीं देती, बल्कि एक हल्के से स्पर्श जैसी होती है, जैसे बीते जीवन का कोई गीत हवा में गूंजता हो। अब आत्मा बोलना नहीं चाहती, क्योंकि अब कहने को कुछ भी शेष नहीं बचा। वह बस एक कोने में बैठ जाती है, अपनी धड़कनों को सुनती है, अपनी सांसों की गिनती नहीं करती, बस उन्हें महसूस करती है। और उन्हीं सांसों में उसे कोई और धड़कन सुनाई देती है। वह धड़कन जो उसकी अपनी नहीं, किसी और की है। यह वही धड़कन है जो जन्म के पहले भी उसके साथ थी, प्रभु की धड़कन। अब वह अलग नहीं लगती, अब वही अपनी लगती है। और जैसे जैसे शरीर शिथिल होता है, आत्मा और भी हल्की होती जाती है। अब उसे कोई शरीर नहीं चाहिए, अब वह बस एक मौन पुकार है, एक शांत समर्पण। और जब यह समर्पण पूर्ण हो जाता है, तब जीवन और मृत्यु का भेद मिट जाता है। अब सिर्फ वह रहता है जो सदा से था और सदा रहेगा, प्रभु का वह मौन आलोक जो न दिखता है न बोलता है, पर भीतर हर आंसू को पीता है, हर थकावट को सहलाता है। कभी ऐसा भी होता है कि जीवन की लंबी यात्रा के बाद जब सब रास्ते थक कर रुक जाते हैं, आत्मा को पहली बार एहसास होता है कि वह किसे ढूंढ रही थी। अब उसे समझ आता है कि जो वह वर्षों से तलाश रही थी, सम्मान, अपनापन, समझदारी, वे सब वस्तुएं नहीं थीं, वे संकेत थे किसी बड़े अनुभव की ओर। अब आत्मा जान चुकी होती है कि वह किसी व्यक्ति के उत्तर की प्रतीक्षा नहीं कर रही थी, वह उस मौन की तलाश में थी जिसमें ईश्वर उत्तर नहीं, अनुभूति बनकर उतरते हैं। अब उसे किसी को मनाना नहीं है, न किसी को बताना है कि उसने क्या सहा। अब वह हर घाव को स्वीकार कर चुकी होती है, हर पीड़ा को परमात्मा की परीक्षा समझकर जी चुकी होती है। अब वह प्रेम चाहती है, पर किसी से नहीं, केवल प्रभु से। और प्रभु जो अब तक चुपचाप उसकी सभी पीड़ाओं को देख रहे थे, उसी क्षण अपने मौन को तोड़ते नहीं, बल्कि आत्मा में पूरी तरह भर जाते हैं। अब न कोई अंत है, न कोई आरंभ, बस एक निरंतर साथ है जिसे कोई देख नहीं सकता, पर आत्मा अब हर पल अनुभव करती है। और इसी साथ में उसका अंत नहीं होता, उसकी पूर्णता होती है। जब मन के भीतर की सारी इच्छाएं खुद से हार मान लेती हैं, जब आत्मा कहती है अब और नहीं चाहिए, तब वही पल होता है जब ईश्वर भीतर प्रवेश करते हैं। वे किसी आहट के साथ नहीं आते, न किसी रोशनी के साथ वे आते हैं, बिल्कुल उसी क्षण जब आत्मा अपनी सारी पकड़ें ढीली कर देती है। अब ना किसी से मिलने की इच्छा, न किसी से मिलने का डर, अब ना कोई भविष्य, न कोई अतीत, बस एक शांत वर्तमान जिसमें सब कुछ रुक सा गया हो। और यही रुकना अब सबसे बड़ा अनुभव बन जाता है। अब आत्मा जान जाती है कि जीवन का सबसे पवित्र पल वह नहीं था जब उसे कुछ मिला, बल्कि वह था जब उसने सब कुछ छोड़ दिया। अब वह प्रभु को चाहती नहीं, अब वह उन्हें होने देती है। और यह होने देना ही सबसे बड़ा समर्पण है। अब आंखें मूंदने पर कोई अंधकार नहीं दिखता, अब वहां प्रभु की उपस्थिति महसूस होती है। अब हर आंसू कोई दुख नहीं, बल्कि आभार होता है। अब आत्मा को समझ में आता है कि जीवन कोई परीक्षा नहीं था, यह तो केवल एक मार्ग था जिससे गुजरकर वह उन तक पहुंच सके जो सदा से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे।
जब सब कुछ खो देने के बाद भी आत्मा टूटती नहीं, तब प्रभु स्वयं उसे संभालते हैं। यह संभालना किसी शक्ति के रूप में नहीं होता, यह एक बहुत कोमल छाया के रूप में होता है जो हर खालीपन को भर देती है। अब आत्मा वह नहीं रही जो वह कभी थी, अब वह बन चुकी है जो प्रभु उसे बनाना चाहते थे। अब वह न किसी की बेटी है, न पत्नी, न मां, न मित्र। अब वह केवल एक आत्मा है जो अपने ईश्वर से मिलने को तत्पर है। और यह तत्परता इतनी सच्ची होती है कि अब कोई भय नहीं रहता। मृत्यु अब कोई रहस्य नहीं, वह तो एक निमंत्रण है। और आत्मा उस निमंत्रण को इस तरह स्वीकार करती है जैसे कोई तपस्वी अंतिम दिया बुझने से पहले प्रभु के चरणों में सिर झुका दे। अब कोई विदाई नहीं होती, क्योंकि आत्मा जानती है कि यह मिलन है, बिछड़ना नहीं। और यही मिलन उसकी सच्ची उपलब्धि है। अब वह ना किसी से पूछती है कि प्रभु कहां है, अब वह खुद से कहती है, मैं तुझ में हूं और तू मुझ में। और इसी भावना में वह धीरे धीरे विलीन हो जाती है, बिना शोर, बिना संकेत, जैसे एक धीमा दीपक प्रभु की गोद में बुझ रहा हो। जब शरीर धीरे धीरे साथ छोड़ने लगे, जब हाथ कांपने लगे, आंखों में धुंध आ जाए और सांसें अनियमित होने लगे, तब आत्मा पहली बार पूर्ण जागृति में आती है। अब वह हर एक स्पर्श, हर एक शब्द, हर एक श्वास को ऐसे महसूस करती है जैसे वह अंतिम हो सकती है। और इसी अंतिमता में प्रभु उतरते हैं, ना किसी चमत्कार के साथ, ना किसी मंत्र के सहारे। वे उतरते हैं आत्मा की उस स्वीकार्यता में जो अब कहती है, अब तेरी इच्छा ही अंतिम है। और इस भावना में इतना प्रेम, इतनी शांति होती है कि मृत्यु भी मुस्कुराने लगती है। अब जीवन का भार नहीं, बस कृपा का एहसास शेष रहता है। और यही एहसास धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलता है, जैसे कोई सुगंध किसी बंद कक्ष से बाहर आ जाए और आकाश में घुल जाए। अब आत्मा को कुछ पाना नहीं है, अब वह स्वयं पाई गई है। अब वह ना कोई मार्ग ढूंढ रही है, ना कोई द्वार, क्योंकि अब वह स्वयं प्रभु का आंगन बन चुकी है। और इस मिलन की कोई गूंज नहीं होती, बस एक मौन होता है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया होता है। और प्रभु कहते हैं, अब तू थक गया, अब मेरी गोद में विश्राम कर। जब आत्मा संसार की भीड़ से, रिश्तों की उलझनों से और इच्छाओं की थकावट से मुक्त हो जाती है, तब वह एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करती है जहां मौन अब सन्नाटा नहीं होता, वह अब शरण बन जाता है। यह मौन कोई शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि उन सभी असहनीय विचारों का विसर्जन होता है जो जीवन भर भीतर उफनते रहे। अब कोई बात कहने की आवश्यकता नहीं, कोई उत्तर पाने की चाह नहीं, क्योंकि अब प्रश्न ही समाप्त हो चुके हैं। अब हर स्पर्श की तलाश मिट चुकी है और आत्मा केवल एक अनुभव चाहती है। वह अनुभव जो किसी दृश्य में नहीं, किसी आवाज में नहीं, बल्कि भीतर की नमी में छुपा होता है। ये वही नमी है जो तब उतरती है जब जीवन के आखिरी मोड़ पर प्रभु स्वयं मौन बनकर सामने खड़े होते हैं। वे कुछ नहीं कहते, कोई चमत्कार नहीं करते, बस अपनी मौन उपस्थिति से सारी थकान हर लेते हैं। अब आत्मा एक थकी हुई परछाई नहीं, एक प्रकाशमान लौ बन जाती है। और यह लौ बुझती नहीं, वह प्रभु की हथेली में थम जाती है। उस स्थिति में जहां शरीर अब और उसका आवरण नहीं होता, बल्कि एक खालिस पारदर्शी अस्तित्व बन जाता है। यही वह मिलन है जिसके लिए हर श्वास जीवन भर प्रतीक्षा करती रही थी। और अब उसे वह मिल गया है, पूर्ण मौन में पूर्ण ईश्वर। जब दिन इतने एक जैसे लगने लगे कि समय का कोई अर्थ ना बचे और रातें इतनी शांत हो जाए कि नींद भी प्रश्न पूछे, तब आत्मा समझ जाती है कि अब वह संसार से नहीं, अपने अनुभव से संवाद करेगी। अब उसे किसी से सहानुभूति नहीं चाहिए, न कोई उसे समझे। वह अब किसी को समझाना नहीं चाहती। वह केवल बैठती है बिना किसी उद्देश्य के, जैसे कोई नदी बहना छोड़कर सिर्फ ठहरना चाहती हो। और इसी ठहराव में वह पहली बार अपने भीतर कुछ अजीब सा सुनती है, एक नाद जो वर्षों से वहां था पर जीवन की भीड़ में कभी सुनाई नहीं गया। यह नाद कोई मंत्र नहीं, कोई गीत नहीं, यह तो वह मौन गूंज है जो तब उठती है जब आत्मा प्रभु के समीप होती है। अब जीवन में कुछ जोड़ने की जगह नहीं, क्योंकि आत्मा अब वृत्त नहीं रही, वह पूर्ण हो चुकी है। यह पूर्णता किसी उपलब्धि की नहीं, किसी विलीनता की होती है, जिसमें मैं और तू का भेद मिट जाता है। अब हर सांस ऐसा लगता है जैसे वह स्वयं प्रभु का आशीर्वाद हो। अब मृत्यु कोई घटना नहीं, बल्कि एक बहुत कोमल परिवर्तन है, जिसमें आत्मा आंखें मूंद कर कहती है, अब जो भी है वही सत्य है और तू ही वह सत्य है।
और यही स्वीकारोक्ति उसे मुक्त करती है, उसके जीवन की सबसे शांत प्रार्थना बन जाती है। जब भीतर इतना मौन छा जाए कि अपने ही विचार पराये लगने लगे और जब कोई शब्द भी भरोसा ना दे सके, तब आत्मा धीरे धीरे एक पुराने द्वार की ओर लौटने लगती है। यह द्वार कहीं बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है, उसी गहराई में जहां कभी बचपन में एक बार ईश्वर को महसूस किया गया था। उस समय यह अनुभव खेल जैसा था, पर अब यह जीवन की सबसे गंभीर तीर्थ यात्रा बन गया है। अब ना कोई मंत्र जरूरी है, ना कोई पूजा, अब तो केवल मौन बैठना ही सर्वोच्च भक्ति है। और जैसे जैसे आत्मा यह मौन स्वीकार करती है, वैसे वैसे प्रभु स्पष्ट होते जाते हैं, न आंखों से न कानों से, बल्कि आत्मा की स्पंदनशीलता से। अब हर पीड़ा जिसे दबाया गया था बाहर नहीं आती, वह धीरे धीरे प्रभु के चरणों में पिघल जाती है। अब कोई स्मृति चोट नहीं देती, अब वह केवल एक पुल बन जाती है जिससे आत्मा ईश्वर तक पहुंच जाती है। और जब यह मिलन होता है तब कोई तामझाम नहीं, कोई आडंबर नहीं, केवल एक बहुत गहरा मौन होता है जिसमें आत्मा धीरे धीरे कहती है, अब और कुछ नहीं चाहिए, अब केवल तू ही शेष है। और इस वाक्य के साथ जीवन की सारी कथा एक बिंदु पर समाहित हो जाती है और वही बिंदु प्रभु की गोद बन जाता है। एक समय आता है जब मन सब प्रश्नों से थक जाता है। वह अब यह नहीं जानना चाहता कि क्यों हुआ, कैसे होगा या कब मिलेगा। अब वह केवल एक ही बात चाहता है, अब सब कुछ थम जाए। और यह थमना केवल तब संभव होता है जब आत्मा जीवन के सारे भारों को उतारकर एक मौन स्थान पर बैठती है, उस स्थान पर जहां प्रभु मौन होकर प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। वे किसी सिंहासन पर नहीं, किसी पर्वत पर नहीं, बल्कि उस एकांत में होते हैं जहां आत्मा अब केवल देखने नहीं अनुभव करने आई होती है। और यही अनुभव वह मोक्ष है जिसकी कल्पना सदियों से ग्रंथों में की जाती रही है। अब आत्मा को कोई प्रवचन नहीं चाहिए, कोई दर्शन नहीं चाहिए, अब उसे केवल वह शांति चाहिए जो कहे, अब तू अकेला नहीं है। और यही वाक्य जब मौन में उतरता है तो आत्मा उस भय को भी छोड़ देती है जिसे वह जीवन भर छिपाती रहे, मृत्यु का भय, असफलता का भय, अस्वीकार का भय। अब वह इन सब से ऊपर उठ चुकी होती है। अब मृत्यु भी मित्र जैसी लगती है, क्योंकि वह उसे प्रभु तक ले जाने वाली है। और जब यह भाव स्थिर हो जाता है तो जीवन की अंतिम सांस भी प्रार्थना बन जाती है और आत्मा कहती है, मैं तुझ में लौट रही हूं, तू मुझे थाम लेना। कभी जब कोई सब कुछ देकर भी खाली रह जाता है, जब रिश्ते, समय, सेवा, प्रेम, समर्पण सब कुछ किसी के चरणों में रख देने के बाद भी भीतर खालीपन बचा रह जाता है, तब आत्मा यह जानने लगती है कि वह अब मानव की नहीं, ईश्वर की प्रतीक्षा कर रही है। यह प्रतीक्षा कोई घड़ी से नहीं बंधी होती, न किसी तिथि की बांट जोड़ती है। यह बस मौन में बैठी रहती है, जैसे कोई वृद्ध आशे बिना आहट के प्रभु के आने की राह देखता है। और प्रभु आते हैं न थाली बजाकर, न शंख फूंक कर, वे आते हैं एक हल्की सी उपस्थिति की तरह, जैसे कोई सुगंध जो बिना हवा के भीतर उतर जाए। अब आत्मा रोती नहीं, शिकायत नहीं करती, वह बस आंखें मूंद लेती है और कहती है, अब तू आ गया है, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यह अनुभव इतना निर्मल, इतना पारदर्शी होता है कि उसमें ना शब्द टिकते हैं, ना विचार। और जब यह भावना स्थिर हो जाती है, तब आत्मा का अस्तित्व एक नदी की तरह प्रभु के महासागर में समा जाता है। वहां अब ना लौटने की इच्छा है, न बचाने की कोशिश। वहां सिर्फ एक ही बात शेष है, अब मैं तुझ में हूं और तू मुझ में शाश्वत, अविनाशी, शांत। जब जीवन में सब कुछ करने के बाद भी आत्मा थकी रह जाती है, तब वह किसी जीत या हार के बारे में नहीं सोचती, ना ही यह समझना चाहती है कि किसने उसे कितना समझा या अनसुना किया। तब वह केवल एक बात चाहती है, एक कोना जहां वह बैठ सके चुपचाप और बस देख सके उस मौन आकाश को, जिसमें अब कोई बादल नहीं, कोई शोर नहीं। यही वह क्षण होता है जब आत्मा भीतर की ओर झांकती है और उसे अपना ही चेहरा धुंधला दिखता है। वह चेहरा जो वर्षों से रोता रहा, मुस्कुराता रहा, सहता रहा और फिर भी कुछ कह नहीं पाया। अब वह चेहरा कोई मुखौटा नहीं, वह सच्चाई बन गया है। और उसी सच्चाई के पास बैठकर आत्मा पहली बार यह कहती है, अब मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, अब सिर्फ तेरा साथ चाहिए। और प्रभु जो वर्षों से बाहर देखे जा रहे थे, अब भीतर मौन होकर प्रकट हो जाते हैं। अब भीतर मौन होकर प्रकट हो जाते हैं। अब भीतर में ही कोई माला नहीं, कोई मंदिर नहीं, अब बस एक मौन अनुभवी है
जो हर सांस में समा जाती है। अब आत्मा को पता चल जाता है कि वह कभी अकेली नहीं थी, न कभी छोड़ दी गई थी। बस वह स्वयं अपने भीतर आने से डरती रही। और जब यह भय समाप्त हो जाता है तो हर दिन पूजा बन जाता है, हर रात्रि ध्यान बन जाती है और हर अंतिम सांस प्रभु की गोद बन जाती है। जब कोई आत्मा वर्षों तक पीड़ा सहकर भी कुछ नहीं कहती, तब वह साधक नहीं, वह स्वयं तीर्थ बन जाती है। उसकी खामोशी कोई हार नहीं, वह एक ऐसी शक्ति होती है जो दिखती नहीं पर सब कुछ रूपांतरित कर देती है। अब उस आत्मा को दुनिया की कोई भाषा नहीं छूती, क्योंकि वह अब प्रभु की मौन भाषा सीख चुकी होती है। वह भाषा जिसमें न शब्द होते हैं, न व्याकरण, केवल एहसास होते हैं, केवल मौन के पुल होते हैं, जिनसे वह धीरे धीरे प्रभु तक पहुंचती है। और जब यह यात्रा भीतर पूरी होती है, तब वह बाहर कुछ भी कहने की जरूरत नहीं समझती। अब उसके हाथ नहीं जुड़ते, अब उसकी आंखें ही प्रार्थना बन जाती हैं, अब उसकी सांसें ही मंत्र बन जाती हैं। और तब एक दिन ऐसा आता है जब वह जीवन से नहीं, स्वयं से विदा लेने को तैयार हो जाती है, न दुख में, न असंतोष में, बल्कि पूर्णता में। क्योंकि अब उसे कुछ लेना नहीं, अब तो वह केवल देना चाहती है। अपना अस्तित्व, अपनी चेतना, अपना अहम, सब कुछ उस परम को समर्पित करना चाहती है, जो जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। यही समर्पण अब उसका अंतिम कर्म बन जाता है और वही उसे मुक्त कर देता है। जब शरीर बोझ लगने लगे और दिन कोई अर्थ ना दें और रातें बस एक लंबा मौन बन जाए, तब आत्मा यह नहीं पूछती कि अब क्या होगा, वह केवल इतना जानती है कि अब बहुत हो गया, ये बहुत हो गया। कोई थकान नहीं, यह एक संकेत है उस पूर्ण विराम का, जहां आत्मा अब जीवन की किताब को बंद करने की अनुमति मांग रही है। और प्रभु, जो वर्षों तक उसे पढ़ते रहे, हर एक पृष्ठ, हर एक आंसू, हर एक प्रार्थना, अब मुस्कुराते हैं। वे कुछ कहते नहीं, पर उनका मौन उस आत्मा को कह देता है, अब तू लौटा। और इस लौटने में कोई विदाई नहीं, कोई शोक नहीं। यह तो वैसा है जैसे कोई यात्री लंबे समय के बाद अपने घर की ओर लौट रहा हो। अब उसे किसी से मिलना नहीं, कुछ कहना नहीं, बस धीरे धीरे चलना है उस दिशा में जहां सब कुछ शांत है, सब कुछ सहज है। और जब आत्मा इस मार्ग पर चलती है, तब वह शरीर के हर दर्द को छोड़ देती है, हर स्मृति को एक पुष्प की तरह गिरा देती है। और अंततः जब वह प्रभु के समीप पहुंचती है, तो वह बस इतना कहती है, अब तू संभाल। और प्रभु अपनी मौन करुणा से उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं, जहां ना समय है, न मृत्यु, केवल शांति है। एक वृद्ध आत्मा जिसने जीवन के हर रंग को अनुभव किया हो, प्रेम, त्याग, धोखा, आभार, अकेलापन, अंत में सिर्फ एक ही रंग में डूब जाती है, शून्यता। यह शून्यता कोई नकार नहीं, यह सबसे गहरा स्वीकार है। अब कुछ चाहिए नहीं, कुछ सिद्ध नहीं करना। अब तो बस प्रतीक्षा है उस एक स्पर्श की जो हर टूटी हुई जगह पर मरहम रख दे। और यह स्पर्श कोई मनुष्य नहीं दे सकता, वह तो केवल प्रभु ही दे सकते हैं। पर वे तब तक नहीं आते जब तक आत्मा सब कुछ छोड़ ना दे, आशा, अपेक्षा, यहां तक कि आराधना भी। और जब यह छूटता है, तब प्रभु आते हैं, जैसे कोई सुबह धीरे धीरे रात के अंधकार से पर्दा हटा दे। अब कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, अब कुछ मांगने की पात्रता भी नहीं रही। अब तो बस एक मौन आंखों से प्रभु को देखा जाता है, और उस दृष्टि में जो मिलन होता है वही अंतिम होता है। अब शरीर चल भी रहा हो तो आत्मा चलना छोड़ चुकी होती है। वह अब टिक गई है उस एक अनुभव में जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। और यही अनुभव उसका अंतिम पथ बन जाता है, और वहीं से वह यात्रा नहीं लौटना शुरू करती है प्रभु के परम आलोक में। जब वर्षों तक कोई आत्मा बिना किसी शिकायत के हर चुप्पी सह ले, हर दुख को अपने भीतर समेट ले और फिर भी बाहर से मुस्कुराती रहे, तब समझो कि वह आत्मा मनुष्य नहीं रही, वह अब ईश्वर के समीप है। उसकी हर सांस अब सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी बचा रही है। और जब शरीर अब और साथ नहीं देता, तब भी आत्मा आगे बढ़ती है, केवल उस मिलन की लालसा में जहां सब कुछ समाप्त हो जाए। अब वह ना किसी स्वर्ग की कल्पना करती है, ना किसी पुण्य की लालसा। अब वह बस एक ही बात चाहती है, अब वह बस एक ही बात चाहती है, अब प्रभु मुझे अपना बना ले। और यह चाहना इतनी सच्ची होती है कि वह कोई शब्द नहीं मांगती, केवल मौन मांगती है, केवल प्रभु की गोद मांगती है। और जब यह मौन भीतर स्थिर हो जाता है, तब अंतिम सांस लेना कोई अलग अनुभव नहीं लगता, वह भी एक गहरी शांति की तरह भीतर उतरता है।
और आत्मा धीरे धीरे कहती है, अब मैं लौट रही हूं अपने मूल में, उस स्रोत में जहां से सब शुरू हुआ था। और इसी वाक्य के साथ जीवन का चक्र पूर्ण होता है। अब ना जन्म बाकी है, ना मृत्यु, अब बस ईश्वर है और वही उसका शाश्वत निवास है। जब कोई कहता है कि जीवन अब शेष नहीं बचा, तब वह व्यक्ति बाहरी दुनिया की नहीं, अपने भीतर की थकान की बात कर रहा होता है। वह कह नहीं पाता, लेकिन भीतर से लगातार महसूस करता है कि अब कुछ भी अर्थ नहीं रखता। रिश्ते अब भावनाओं से नहीं, केवल औपचारिकता से चलते हैं। आवाजें अब मन को नहीं छूती, सिर्फ कानों से टकराकर लौट जाती हैं। हर दिन एक जैसी प्रतीत होती है, बिना उमंग, बिना रंग, बिना किसी प्रतीक्षा के। परंतु क्या यही जीवन का अंत है? नहीं, यही वह आरंभ है जहां आत्मा अपने सबसे निकट के स्रोत की ओर लौटती है, अपने परमात्मा की ओर। अब तक वह बाहर ढूंढती रही, लोगों में, रिश्तों में, शब्दों में, पर अब वह भीतर उतरती है। भीतर जहां शून्यता है, वहीं उसकी उपस्थिति है। जब संसार मौन हो जाता है, तब ईश्वर बोलते हैं। जब आंखें हर ओर तलाश कर थक जाती हैं, तब आत्मा बंद आंखों में ईश्वर को देखती है। और यही सच्चा दर्शन है। अब ना कोई शब्द चाहिए, ना कोई उत्तर। अब केवल यह स्वीकार्यता चाहिए कि मैं जहां हूं, जैसा हूं, वहीं ईश्वर की योजना का भाग हूं। और जब यह भाव भीतर जम जाता है, तब हर अधूरापन पूर्णता में बदल जाता है। वही जीवन जो व्यर्थ प्रतीत हो रहा था, अब उसी में परम का साक्षात्कार होता है। तब एकांत पूजा बन जाता है, मौन मंत्र बन जाता है और आंसू अर्घ्य बन जाते हैं। बहुत बार जीवन उस कगार पर ले आता है यह संदेह, संसार यह संदेह, संसार के व्यवहार से नहीं, अपनों की उपेक्षा से उपजता है। जब जिनके लिए वर्षों तक त्याग किया, वही लोग एक दिन ऐसे व्यवहार करें जैसे तेरा कोई मूल्य ही ना हो, तब भीतर का मनुष्य चुपचाप रोता है। वह रोता है, परंतु उसका रोना किसी को सुनाई नहीं देता। जहां उसे विश्वास है कि कोई सुन रहा है, ईश्वर। यह वह क्षण होता है जब कोई अपनी संपूर्ण पीड़ा, अपना हर अस्वीकार, अपना हर तिरस्कार प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है। और यह समर्पण कोई क्रिया नहीं होती, या आत्मा की पुकार होती है, बिना शब्दों के। यह पुकार जब ईश्वर तक पहुंचती है, तब वे किसी चमत्कार के रूप में नहीं, एक शांत मौन के रूप में उतरते हैं। और उस मौन में व्यक्ति अनुभव करता है कि अब कोई समझने वाला है, अब कोई है जो बिना कहे भी सब जानता है। यह अनुभव तब इतना सशक्त हो जाता है कि भीतर की सारी पीड़ा स्वतः ही बह जाती है, जैसे बरसों से जमा हुआ जहर किसी गंगा की धारा में विलीन हो गया हो। और उस क्षण व्यक्ति को पहली बार लगता है, मैं अकेला नहीं हूं, मैं किसी से छोड़ा नहीं गया हूं, मुझे ईश्वर ने पकड़ रखा। जब जीवन का हर सपना टूटकर बिखर जाए और कोई उठाने वाला ना हो, तब आत्मा अपनी ही हथेलियों को देखती है और सोचती है, क्या इन्हीं से मैंने उन्हें सजाया था? क्या इन्हीं हाथों से सब कुछ जोड़ा था? और अब इन्हीं में कुछ भी नहीं बचा। यह वह क्षण होता है जहां मनुष्य केवल बाहर से नहीं, भीतर से भी थक चुका होता है। उसे ना किसी नए प्रयास में रुचि रहती है, ना किसी नए रिश्ते में, ना किसी नई शुरुआत में। सब कुछ बेईमानी लगता है, जैसे कोई थका हुआ साधक अपने टूटे हुए मंदिर के मलबे पर बैठा हो। लेकिन ईश्वर कभी मलबे में भी अनुपस्थित नहीं होते। जब सब कुछ गिर चुका हो, तब वे वहीं बैठते हैं, उन टूटे खंडरों में, और धीरे से कहते हैं, अब मैं तुझे वैसा नहीं बनाऊंगा जैसा तू था, अब मैं तुझे वैसा बनाऊंगा जैसा मैं चाहता हूं। और यही वह क्षण होता है जब आत्मा अपनी सबसे बड़ी पुकार छोड़ देती है और सारा भार प्रभु के हवाले कर देती है। अब वह कुछ नहीं मांगती, बस स्वीकार करती है। और यही स्वीकार्यता ही ईश्वर की सबसे प्रिय भक्ति है। तब वह टूटे हुए हृदय को सबसे सुंदर मंदिर बना देता है, और वहां बिना आरती, बिना दीपक, बिना फूल, केवल मौन चलता है। और वही मौन ईश्वर का सबसे शुद्ध रूप होता है। जब शरीर कमजोर हो जाए और मन हर नए दिन को एक और बोझ समझने लगे, तब आत्मा धीरे धीरे एक ऐसे द्वार की ओर बढ़ती है जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन महसूस होता है। यह वह द्वार है जहां जीवन और मृत्यु के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। यह कोई डरावना द्वार नहीं होता, यह ईश्वर का द्वार होता है। वहां ना कोई प्रश्न होते हैं, ना उत्तर। वहां केवल एक मौन गहराई से भरी दृष्टि होती है जो कहती है, सब ठीक है। वह दृष्टि संसार की नहीं, ईश्वर की होती है। और जब वह आत्मा में उतरती है, तब शरीर की पीड़ा, मन की चिंता, जीवन की थकान
सब धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। अब मृत्यु कोई भय नहीं लगती, बल्कि एक मिलन जैसा प्रतीत होती है। अब कोई विदाई नहीं लगती, बल्कि एक वापसी का भाव होता है, जैसे कोई लंबी यात्रा के बाद अपने घर लौट रहा हो। और यह घर वह नहीं जहां दीवारें हैं, वह घर है जहां केवल प्रभु की गोद है। और यही वह सच्चा घर है जहां से आत्मा आई थी और जहां उसे लौटना नहीं रहता, न जीवन से न मृत्यु से। तब केवल यह भाव रह जाता है, मैं आ रहा हूं प्रभु, अब थक चुका हूं, अब बस तेरे पास बैठना है हमेशा के लिए। कभी कभी जीवन के उत्तर न मिलने की पीड़ा किसी भी शारीरिक दर्द से बड़ी होती है, खासकर तब जब वर्षों की पूजा साधना और सेवा के बाद भी हर दिशा से केवल अस्वीकार, तिरस्कार और मौन मिले। तब आत्मा क्रंदन करती है, परंतु बाहर से चुप रहती है, क्योंकि अब वह जानती है संसार से कोई उत्तर नहीं मिलेगा। अब उसे केवल ईश्वर की ओर देखना है, लेकिन वह भी चुप है। यही सबसे बड़ा परीक्षण होता है। जब ना संसार बोले ना भगवान, तब आत्मा किससे बात करे? तब उसे भीतर उतरना होता है, अपने ही मौन से बात करनी होती है, और वहीं उसे वह उत्तर मिलता है जिसे कोई शब्द नहीं कह सकते। वहां उसे पता चलता है कि जो उत्तर बाहर ढूंढे जा रहे थे वे भीतर पहले से मौजूद थे, बस उन्हें सुनने के लिए मौन होना जरूरी था। जब यह सुनना प्रारंभ होता है, तब जीवन की पीड़ा तपस्या में बदल जाती है, और वह व्यक्ति जो सबसे अधिक टूटा हुआ था, वही सबसे अधिक जुड़ा हुआ हो जाता है प्रभु से। तब उसकी मौन उपस्थिति ही उसकी आराधना बन जाती है, और उसका पूरा जीवन एक गूंगी प्रार्थना बन जाता है, जो ईश्वर तक सबसे तेजी से पहुंचती है। जब जीवन इतना थक जाए कि हर सुबह एक बोझ लगे और हर रात एक अधूरी प्रार्थना की तरह बीतने लगे, जब रिश्ते केवल औपचारिकता बन जाए और बातें केवल शोर प्रतीत हो, तब आत्मा किसी और दिशा में मुड़ने लगती है। वह दिशा बाहर नहीं होती, वह भीतर होती है। वह भीतर जहां कोई संवाद नहीं, कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ मौन होता है। और यह मौन किसी खालीपन का प्रतीक नहीं होता, यह प्रभु का वह स्वरूप होता है जो केवल अनुभूति से जाना जाता है। जब व्यक्ति इस मौन में उतरता है, तब वह पाता है कि उसे अब किसी को कुछ भी सिद्ध नहीं करना है। अब उसे किसी की स्वीकृति, किसी के प्रेम, किसी के समर्थन की आवश्यकता नहीं। अब वह स्वयं में पूर्ण है, क्योंकि अब उसके भीतर प्रभु ने अपना निवास कर लिया है। यह निवास मंदिर जैसा भव्य नहीं, लेकिन आत्मा जितना विशाल होता है। वहां कोई दीप नहीं जलते, पर प्रभु की शांति की लौ निरंतर जलती रहती है। अब कोई आरती नहीं गाता, लेकिन हर सांस प्रभु का नाम जपती है। और तब व्यक्ति को यह स्पष्ट हो जाता है कि वह जीवन जिसमें कोई साथ नहीं था, वही जीवन सबसे पवित्र निकला, क्योंकि उसमें केवल एक साथ था, प्रभु का। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।